बड़ी खबर है, सेनेट के हवाले से बड़ी खबर है। सेनेट इलेक्शन की इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रिमार्क्स दिए हैं कि उजलत में जारी किया गया है। बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने दरख्वास्त की कि सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते थे और ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी और बाद में दरखास्त देने पर वोट देखा जा सकेगा। कि दूसरी जानिब हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के जरिए सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेगी। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओपन बैलेट में भी मुकाबला करने को तैयार हैं। अब आपके मेंबरान ओपन बैलेट में भी आपके खिलाफ वोट देंगे। ये बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि अगर हुकूमत के अराकीन ओपन बैलेट में भी हुकूमत के मुखालिफ वोट देंगे तो अपोजिशन तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत में क्यों जा रही है? और दूसरी जानिब क्या हुकूमत को सुबकी हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते? सूरत हाल कुछ मुबहिम है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के भी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाइव। उनसे हम जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुत्थी कैसे सुलझ सकती है। शाह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि थोड़ा सा ऐसी स्टेटमेंट जो कि रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हैं, वैसे तो कल मैंने आपकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस पर मिनवान अमल करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। आपको नहीं लगता कि सुबकी हो सकती है इसके ऊपर आपकी हुकूमत की? देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट का बेहद एहतराम है और हम समझते हैं कि आइन की तशरीह के लिए सबसे मुनासिब फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। चुनाचे हमने अपना मुद्दा, हमने अपनी दरखास्त उनको पेश कर दी है। यकीनन वो आइन को समझते हैं, आइन की रूह को समझते हैं और उसके मुताबिक हमें अपनी आरा से मुस्तफीद फरमाएंगे। जो उनकी राय होगी हम उसका एहतराम करेंगे। हमारे पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता था कि हम इंटरप्रिटेशन के लिए उनसे रुजू करें, हमने किया। दूसरा रास्ता था कि हम आइन की तरमीम के लिए आगे बढ़े, जहां हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है और दीगर जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग को जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे वो दावे करते रहे, वादे करते रहे, कौम को कहते रहे, ओपन बैलेट का मुतालबा करते रहे, उस वादे को देखें कि वो इफा भी करना चाहते हैं या कहते कुछ है करते कुछ है। तो आज हमने वो करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उनके मफादात इजाजत नहीं देते। वो आज भी चाहते हैं कि खरीदो फरोख्त की सियासत जारी रहे। वो आज भी करप्ट प्रैक्टिसेस को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। ठीक हो गया। शाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात करें, बड़ा दावा किया है कि ओपन बैलेट में हुकूमती अराकीन उनको वोट देंगे। उनकी स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सियासी जुमलेबाजी है। तो उनको फिर खदशा क्या है? अगर वो इतने पुरएतमाद है कि ओपन बैलेट पे भी वोट उनको मिल जाएंगे तो आम आदमी भर लें, बिस्मिल्लाह आए और उस आईनी तरमीम पे साथ दे देते और कह दें कि हमें कोई मुखालफत नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं हम अदालत जाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें ओपन बैलेट पे भी वोट मिलेंगे। ये कंफ्यूजन का शिकार है। ये पीएम की सियासत कंफ्यूजन का शिकार है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। अभी इनकी सिंध का तयन नहीं है। इनके मफादात एक तरफ है, उनकी सियासत दूसरी तरफ है। और जब ये मुतजाद चीजें सामने आती हैं तो फिर बहकी बहकी बातें करते हैं। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपने खुद भी कहा कि हमारे पास चूंकि 2/3 अक्सरियत नहीं है इसलिए हमने सदारती ऑर्डिनेंस लाया, तो इससे कुछ हद तक ऐसा नहीं लगता कि पार्लियामेंट बेवकत सी हो जाती है जब एक अमल मुज़ाकरात के जरिए नहीं होता या कंसेंसस के जरिए नहीं होता? आप अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिक्स को समझते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात का लाया अमल लॉन्च किया जाना चाहिए था, कोई अमल शुरू किया जाना चाहिए था और उसके बाद अगर बात न बनती तो इस जानिब आया जाता? या आपको लगता है कि तमाम दरवाजे पीडीएम या ओपोजिशन बंद कर बैठी है मुज़ाकरात के, इसलिए आपको यह अमल करना पड़ा? आप उनके बयानात सुन लीजिए। उनके बयानात में बारहा उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के साथ किसी चीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं है।
हमने कोशिश की, स्पीकर साहब के चेम्बर में हमने कई नशिस्तें की जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, जिसमें नून लीग के लोग मौजूद थे, और उनसे हमने कोशिश की कि आइए इस पर बैठकर बात की जाए। आप असेंबली में अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो आप अपने दलाइल, अपनी आरा पेश कर दें, हम अपना नुक्ता नजर पेश कर देते हैं, ठीक है ना। हमने तो मौका फराहम किया, और हमने मौका किस चीज पे फराहम किया? हमने मौका उस चीज पे फराहम किया जो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। या तो वो कह दे कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, अब उसकी कोई सियासी वुकत नहीं रही और हमने फाड़ के रद्दी की टोकरी में उसको फेंक दिया, क्योंकि आज के हमारे मफादात उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं है। तो बात समझ आती है, अगर उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वो तस्लीम करते हैं तो फिर पिक एंड चूज ना करें ना। ठीक हो गया, ठीक है। शाह साहब, DGISPR की स्टेटमेंट के हवाले से भी बात करें तो उन्होंने कहा कि पाक फौज का किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है। तो हुकूमत में जिस तरह से अभी हम मेंशन भी कर रहे थे कि मुज़ाकरात की एक सिचुएशन या साथ मिल बैठकर इस मामले का हल क्यों नहीं निकाला जा सकता, जबकि PDM ने अल्टीमेटम दिया है कि मार्च में हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और धरने भी देंगे। देखिए, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने दुरुस्त बात की है। DGISPR ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारा एक रोल है और हम अपने रोल को समझते हैं। उन्होंने कहा हमारा रोल जो है वो मुल्क के दिफा का है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमें सियासत में न घसीटे, हम अपनी जिम्मेदारियां जो आईन और कानून के मुताबिक है उनको निभा रहे हैं। देखिए, एक तरफ वो मगरबी सरहद पर दहशत गर्दों का और दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही है। बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है उसका मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ मशरकी सरहद पर वो आए दिन भारत की जो सीज फायर वायलेशंस है उसका मुकाबला कर रहे हैं। तीसरी तरफ वो कोविड-19 में हुकूमत वक्त का साथ देने का पूरा उन्होंने अज़म कर रखा है और तावन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले कर रहे हैं। वो दयानतदारी से अपना काम कर रहे हैं। अब सियासतदान कुछ अपने मकासद के लिए चंद PDM के सियासतदान अगर उनको सियासत में घसीटते हैं, एक इदारे को मुतनाज़ा बनाते हैं, शख्सियात पे नुक्ताचीनी करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये वही बयानिया है, वो उस बयानिया को तक़वियत देते हैं जो हिंदुस्तान का है, उस बयानिया को तक़वियत देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान के इदारों को, बिल्कुल पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाती है और कमजोर करने का उनका इरादा है। अब वो क्यों है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है शाह साहब, पाक फौज ओबियसली हुकूमत पाकिस्तान का ज़ेली इदारा है और पाक फौज ये खुद भी कह चुकी है कि उनका काम सियासत से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब मुसलसल पाक फौज के तर्जुमान को ही आके ओपोजिशन को ये कहना पड़ता है कि आप पाक फौज को बीच में ना लाएं। इसका मतलब ये है कि हुकूमती जो रिप्रेजेंटेशन है टुवर्ड्स दिस मैटर वो इनफ नहीं है इस तासुर को जायल करने के लिए, और मुसलसल ओपोजिशन ये मौक़िफ़ लेकर चल रही है और दुनिया में, जैसा कि आपने खुद भी कहा, कि एक इदारे को खाम में सियासत के अंदर लाने की कोशिश कर रही है। क्या आप लोग अपनी जो हिकमत अमली है उसके अंदर कोई तब्दीली का इरादा रखते हैं कि इसको बेहतर तरीके से तासुर को जायल किया जाए? देखिए, तासुर को देखिए, अब मैं आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। मैं न सिर्फ मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन हूँ। जब मैं ये मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश कर रहा हूँ तो इससे बेहतर जायल तक करने का तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन ये जानते हुए कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। ये सियासत खेल रहे हैं, ये अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, जानते हुए कि इसमें हकीकत नहीं है, जानते हुए कि उनसे राब्ते कोई नहीं कर रहा, वो इस किस्म के बयानात देते हैं अपनी अहमियत जतलाने के लिए, अपनी अहमियत बनाने के लिए।
ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि नादानी से और बच्चगाना बयानात है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बागडोर है पीडीएम की, वो किन हाथों में है? उन हाथों में जो है जो बिल्कुल नातजर्बाकार है। ठीक है, आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से हुकूमत डिफेंड करिए। आखिरी सवाल मेरा, आज अफजल गोरू साहब की हमें मालूम है मारूफ हुर्रियत रहनुमा, उनकी आज बरसी भी है और डिसइंफो लैब के बाद भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हमने जो डोजिया रखा था दुनिया के सामने, अब दुनिया उसको मान भी रही है और अक़वाम मुत्तहिदा भी तस्लीम कर रहा है। बड़ी इस सूरत हाल में सुबकी का सामना है भारत को, इस पे क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन पे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी तारीफ की। जो यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आई है, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मनोन तारीफ की है। उन्होंने पाकिस्तान की मुस्बत सोच की और जो हमने जो किरदार अदा किया है अमन इस्तेहकाम के लिए, हमने जो किरदार अदा किया है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसको एक्नॉलेज किया, उसका एतराफ़ किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। नंबर 1। नंबर 2, अफजल गुरु हैं या ऐसी जो लीडर्स हैं कश्मीर के, उनकी कुर्बानियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जदोजहद एक तवील जदोजहद है और ये जाया नहीं होगी। सही, इंशाअल्लाह। सही। ये जो खून दिया जा रहा है इस तहरीक को, ये जरूर रख लाएगा। ठीक, शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। वजीर खारिजा पाकिस्तान शाह महमूद साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस